देखिए बेटा, एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12th, एक्सरसाइज 10.2 क्लास 12th, क्वेश्चन नंबर है बेटा 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट ए 1,2, -3 एंड बी -1, -2, 1 डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। देखिए बेटा, हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? डायरेक्शन कोसाइन। जो ए पॉइंट दे रखा है 1,2, -3। देखिए ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1,2, -3, ये तो दे रखा है। देखिए बेटा, ठीक है, इसका वेक्टर निकालेंगे ओ ए, ये हो जाएगा i + 2j - 3k। ठीक है, देखिए बी पॉइंट क्या दे रखा है बेटा? -1, -2, 1। ठीक है, वेक्टर क्या हो जाएगा? -ai -2j और +k। ठीक है, अब इसमें दे रखा है बेटा डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, तो हम क्या निकालेंगे? पहले ए बी, वेक्टर ए बी, इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ बी -o a। ठीक है, ओ बी क्या बेटा? -ki -k2j और +k। ठीक है, ओ बी ये आ गया, ओ ए क्या बेटा? i + 2j - 3k। ठीक है, देखिए बेटा, -i -2j +k, बेटा माइनस बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट से, साइन चेंज हो जाएंगे, -ki -k2j और +k3k। ठीक है, देखिए -i ये हो जाएगा -k2i -k2j ये हो जाएगा -k4j और k और 3k ये हो जाएंगे 4k। बेटा ये निकल के आई है हमारी ए बी। क्या निकल के आई है बेटा? ए बी। ठीक है, अब ये ए बी निकल के आया है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड। जो ए बी है इसे आर मान लेते हैं। ठीक है, -2i -4j +4k। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका बेटा। देखिए बेटा, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16 और +4 का स्क्वायर 16। 16 और 16 32, 32 और 4 36। इस प्रकार जो निकल के आएगी बेटा वो निकल के आएगी 6। क्या निकल के आएगी? 6। ठीक है, लेकिन इसमें निकालना क्या था? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? देखिए L इक्वल टू x/mod r। मोड क्या होता है? देखिए इसे मैं मान लेता हूँ बेटा, जो वो होती है ना स्टैंडर्ड फॉर्म, xi + yj + zk। तो यहाँ जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी? -2। ठीक है, xi + yj + zk से जब हम कंपेयर करेंगे बेटा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी? -2। तो -2/mod r, mod r क्या है बेटा? 6। तो ये 2 से 1, 2 से 3, ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, अब देखिए, अब ये हो जाएगा m क्या हो जाएगा? by/mod r, बाई क्या है बेटा? -4। ठीक है, -4/6 ये हो जाएगा -2/3। ठीक है, अब n ये हो जाएगी z/mod r। z क्या है बेटा? +4/6 ये हो जाएगी 2/3। इस प्रकार बेटा जो हमारे जो डायरेक्शन कोसाइन होंगे -1/3, -2/3 और +2/3, ये हमारे बेटा डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है, आपकी समझ में आए होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा, शो दैट द वेक्टर i + j + k इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सेस ox + oy + oz। ठीक है बेटा, देखिए ये बेटा x एक्सेस, ये y एक्सेस है और ये बेटा ये z एक्सेस। ठीक है, यहाँ पर बेटा ये ये हमारे पास एक्सेस दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं बेटा? एक्सेस दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए क्या बेटा? i + j + k, i + j + k। ठीक है,
इसे वेक्टर वेक्टर आर मान लो, क्या मान लेना, वेक्टर आर ही मान लेना। तो वेक्टर आर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, यहाँ से जो कोफिशिएंट निकलेंगे बेटा, तो एक्स का कोफिशिएंट होगा वाई 1, वाई का कोफिशिएंट 1 और जेड का भी कोफिशिएंट बेटा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो आर की वैल्यू दे रखी थी आई प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे बेटा, क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। तो रूट में क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट में 3। क्या आ जाएगा बेटा, रूट में 3। अब देखिए एल अपॉन एक्स, एल इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड आर, एक्स की वैल्यू क्या बेटा 1 अपॉन मॉड आर मैग्नीट्यूड आर, 1 मैग्नीट्यूड आर क्या है बेटा हमारी रूट 3, तो 1 अपॉन रूट 3 हो जाएगी। वाई की वैल्यू वाई अपॉन मैग्नीट्यूड आर, वाई की वैल्यू बेटा 1 है, ये भी आ जाएगी 1 अपॉन रूट 3। एन की क्या बेटा हो जाएगा जेड अपॉन मैग्नीट्यूड आर, देखिए जेड की वैल्यू भी बेटा 1 है और बेटा ये रूट 3। इस प्रकार जो हमारे पास बेटा देखिए जो सो दैट, इसमें क्या करना था, वेक्टर ये दे रखा है तो इंक्लाइनेट एक्सेस, इंक्लाइडेंट का मतलब होता है झुका हुआ, इंक्लाइडेंट का मतलब होता है बेटा झुकाइए। बेटा ये बताना था कि हमें जो ये वाला वेक्टर है ये ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड, ये तीनों ही अक्षों पर बेटा ये सेम झुका हुआ है, बराबर झुका हुआ है या नहीं है, और है तो फिर दर्शाइए, ये बेटा प्रूव करना था। देखिए ये जो मैंने डायरेक्शन क्वेश्चन निकाले हैं, इसका भी 1/√3 आया है, एम का भी 1/√3 आया है और एन का भी बेटा 1/√3 आया है। इस प्रकार हम बेटा कह सकते हैं ये जो हमारे पास तीनों एक्सिस थे, यहाँ पर तीनों पर ही बेटा सेम झुका हुआ है, इंक्लाइनेड है। ठीक है बेटा, देखिए इस प्रकार 1/√3, 1/√3 और 1/√3। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड द लाइन्स joining टू पॉइंट पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर आर। देखिए बेटा जो वेक्टर पी क्या दे रखा है, वे दे रखा है बेटा पी वाला आई प्लस 2j माइनस के, वेक्टर क्यू क्या दे रखा है बेटा माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है बेटा, अब देखिए अब इसमें क्या है, देखिए यहाँ वेक्टर P है, यहाँ वेक्टर बेटा Q है, इसमें अनदर पॉइंट R है। ठीक है बेटा, इसका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 2 बेटा 1। तो बेटा ये जो R वाला जो पॉइंट है बेटा वो हमें निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसमें पूछा है इंटरनली, क्या पूछा है इंटरनली। ठीक है, तो इंटरनली के लिए बेटा क्या फॉर्मूला होता है, देखिए एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। बेटा यहाँ पे जो एम है और एन है ये हमारा बेटा रेशियो है। ठीक है, और बी और ए ये हमारे बेटा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पी और क्यू है, तो जो बी होगा वो हमारा क्यू होगा और जो ए होगा वो हमारा बेटा पी होगा। तो एम बी, एम का क्या बेटा 2 और बी क्या हमारा माइनस आई, ये जो क्यू वाला होगा वही तो हमारा बी होगा, माइनस आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, प्लस एन 1 आई प्लस 2j माइनस के अपॉन एम प्लस एन, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा बेटा 3, क्या हो जाएगा बेटा 3। ठीक है, अब देखिए मैग्नीट्यूड आर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के 2 आई प्लस 2j प्लस 2k प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा अब इसमें आई प्लस 2j माइनस के अपॉन 3। बेटा देखिए माइनस के 2i प्लस का ये हो जाएगा बेटा माइनस के आई, 2j और 2j बेटा ये 4j और 2k में से बेटा किया जाएगा तो ये बचेगा k अपॉन 3 में आर वेक्टर आर इक्वल टू, देखिए इसमें जो 3 डिवाइड मैंने इसका सेपरेट डिवाइड कर लेना, माइनस के 1/3i प्लस 4/3j प्लस 1/3k,
ये बेटा इंटरनली पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, इंटरनली जो वही वेक्टर आएगा वो बेटा ये आ जाएगा। ठीक है, आर वाला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में बेटा ये तो इंटरनली था, अब निकालना है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली के लिए देखिए पी क्यू, एनदर मिड पॉइंट वेक्टर आर, रेशियो बेटा 2:1 ही है। ठीक है, देखिए इसमें जो वेक्टर पी है वो क्या है, देखिए आई प्लस 2j माइनस के, वेक्टर क्यू क्या है बेटा -i प्लस j प्लस के। ठीक है, अब क्या निकालना है बेटा एक्सटर्नली, एक्सटर्नली वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर आर एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। ठीक है बेटा, देखिए एम की वैल्यू क्या है 2, और जो बेटा जो बी वाला वेक्टर होगा वही हमारा क्यू होगा, और क्यू क्या है बेटा -i प्लस जे प्लस के, -i प्लस जे प्लस के, माइनस एन क्या है बेटा 1, i प्लस 2j माइनस के अपॉन m माइनस 1, 2 में से n जाएगा तो बेटा क्या बचेगा 1। वेक्टर आर 2 का बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस के 2i प्लस के 2j प्लस के 2k, बेटा माइनस के i माइनस के 2j, और ये हो जाएगा माइनस माइनस के बेटा प्लस के। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो बेटा यही आएगा। ठीक है, अब देखिए वेक्टर आर माइनस के 2i और माइनस के i, माइनस के 2i माइनस के i, ये हो जाएगा बेटा माइनस के 3i, और माइनस के 2j से बेटा प्लस के 2j कट जाएंगे, और 2k और k ये हो जाएंगे बेटा 3k। तो इस प्रकार जो आर का जो वेक्टर आएगा वो आएगा माइनस के 3i और प्लस 3k। ठीक है बेटा, ये एक्सटर्नली था। इसके लिए बस फॉर्मूला याद कर लेना, जो वेक्टर आर इक्वल टू एक्सटर्नली में क्या होता है एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन, और जो बेटा इंटरनली होता है वो होता है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। देखिए बेटा जो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जोनिंग P2, 3, 4। देखिए वेक्टर P क्या हो जाएगा बेटा 2i प्लस 3j प्लस 4k। P पॉइंट ही तो था, देखिए P पॉइंट है 2, 3, 4, जब वेक्टर में करते हैं तो OP हो जाता है। ठीक है, OP वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, और ij के साथ में आता है। अब Q का जो पॉइंट है 4, 1, -2, तो यहाँ से बेटा OQ निकालेंगे बेटा, तो 4i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, अब देखिए इसमें बताना क्या है मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर। अब बेटा इसमें क्या बताना है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा वेक्टर P प्लस वेक्टर Q अपॉन 2। P वाला वेक्टर क्या है बेटा 2i प्लस 3j प्लस 4k, प्लस Q वाला वेक्टर क्या है 4i प्लस j माइनस 2k अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब ये 2i और 4i ये हो जाएगा बेटा 6i, 3j और 1j मतलब 4j, और 4k में से बेटा 2 का जाएगा तो बेटा क्या बचेगा 2k अपॉन 2। ठीक है, अब बेटा 2 से 2 ऊपर से कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 3i प्लस 2j प्लस k अपॉन 2। 2 से बेटा 2 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 3i प्लस 2j प्लस k। ठीक है, ये बेटा ये क्या हो जाएगा आंसर। देखना बस इसका ध्यान रखना है मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट, ये वाला फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग ऑफ 2 पॉइंट। तो क्या होता है मिड पॉइंट इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2, लेकिन यहाँ पे जो वेक्टर P, देखिए बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर
17 की तरफ। सो दैट द पॉइंट ए बी सी विद द पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी रेस्पेक्टिवली फॉर्म द वेक्टर्स ऑफ ए राइट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है बेटा वो राइट एंगल हमें बेटा ये शो करना है। क्या करना है बेटा? शो मतलब दिखाना है। ठीक है बेटा। अब देखिए जो वेक्टर ए है वो क्या है? वेक्टर ए क्या है? देखिए 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। वेक्टर बी क्या है बेटा? 2i माइनस j प्लस k। बेटा वेक्टर सी क्या है बेटा? i माइनस 3j माइनस 5k। ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा? हम पहले वेक्टर ए बी का निकालेंगे। ठीक है। ए बी निकालेंगे तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर बी क्या बेटा? 2i माइनस जे प्लस के माइनस करेंगे तो ए के जो साइन होंगे उसको चेंज कर देंगे। 3i प्लस के बेटा ये हो जाएंगे 3i माइनस के 4j बेटा ये हो जाएंगे प्लस के 4j और ये भी प्लस के 4k। जो ए बी के जो वेक्टर निकल के आएंगे 2i में से 3i जाएंगे तो बेटा माइनस के आई माइनस जे प्लस के 3j और k और 4k हो जाएंगे बेटा 5k। ठीक है। अब इसका निकालेंगे बेटा मॉड। क्या निकालेंगे बेटा? मॉड 1 3 का स्क्वायर बेटा 9 और 5 का बेटा 25 और 9 34 और ये हो जाएगा 35। अब वेक्टर जो मैग्नीट्यूड ए बी है वो आया बेटा 35। इसका स्क्वायर करेंगे तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा बेटा रूट में तो 35 है। जब ए बी का स्क्वायर करेंगे तो रूट बेटा हट जाएगा, ये आ जाएगा 35। ठीक है। ये आ गई बेटा ए बी। अब निकालेंगे बेटा बी सी निकालेंगे तो वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। वेक्टर सी क्या है बेटा? i माइनस 3j माइनस 5k। और बी का क्या है बेटा? अब ये जो वेक्टर वी है ना उसके जो साइन को चेंज कर देंगे क्योंकि ये माइनस हो रहा है ना। वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी तो ये 2i प्लस के बेटा ये हो जाएंगे 2i माइनस के जे बेटा ये प्लस के जे हो जाएंगे और माइनस के हो जाएंगे। तो वेक्टर बी सी क्या हो जाएगा? i में से 2i आएगा तो माइनस के आई माइनस के 3j और प्लस के जे माइनस के 2j माइनस के 5k और माइनस के बेटा ये आ जाएंगे माइनस के 6k। ठीक है। अब यहाँ से बेटा मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 और -6 का स्क्वायर बेटा 36। ये हो जाएगा बेटा रूट में बेटा 41। जब इसका स्क्वायर करेंगे बी सी का ये आ जाएगा बेटा 41। ठीक है। इसमें से जब इधर का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है। अब निकालेंगे बेटा हम सी ए। क्या निकालेंगे बेटा? वेक्टर सी ए ये हो जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए क्या है बेटा? देखिए वेक्टर ए क्या है? 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k। ठीक है। माइनस तो सी माइनस करेंगे तो सी के साथ चेंज हो जाएंगे। प्लस क्या आई है? ये माइनस क्या आई माइनस के 3j बेटा ये हो जाएंगे प्लस के 3j और माइनस के 5k ये हो जाएंगे प्लस के 5k। ठीक है। वेक्टर सी ए ये क्या आ जाएगा? 3i में से आ जाएगा बेटा 2i माइनस के 4j और प्लस के 3j बेटा ये माइनस के j और माइनस के 4k प्लस के 5k बेटा ये प्लस के k। ठीक है बेटा। मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसका 2 का रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 और प्लस के 1 का स्क्वायर 1 ये हो जाएगा रूट के 6। अब ये सी ए निकालेंगे। जब मैग्नीट्यूड सी ए का स्क्वायर निकालेंगे तो रूट से बेटा स्क्वायर हट जाएगा, ये बचेगा 6। क्या बचेगा? 6। अब देखिए अब जो राइट एंगल है ना बेटा, राइट एंगल में क्या होता है? जो वन एंगल इसमें से 90 डिग्री होता है जो कि उससे राइट एंगल होता है वो। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? ए बी और बेटा ये सी, ए बी सी में क्या हो जाएगा कि जो इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी फॉलो होगी तो पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ लिख सकते हो बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी क्या बेटा? रूट 41 और इसका स्क्वायर बेटा ये क्या जाएगा? 41। ठीक है। ए बी स्क्वायर क्या बेटा? 35
35 प्लस ए सी बेटा ये सी। अब 41 इज इक्वल टू देखिए 35 और प्लस 6 ये हो गया बेटा 41। 41 इज इक्वल टू 41। इसका मतलब ये है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लागू हो रही है। पाइथागोरस थ्योरम लागू मतलब फॉलो हो रही है। और पाइथागोरस थ्योरम बेटा कहाँ लागू होती है? जहाँ पर जो राइट एंगल होता है। कहाँ पर बेटा? जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वहीं पर हम बेटा पाइथागोरस थ्योरम को लागू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम थी वो फॉलो हो रही है। तो हम बेटा कह सकते हैं कि ये वाले जो वर्टेक्स थे इसमें ये राइट एंगल था, वो कौन सा ट्रायंगल था? राइट एंगल। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, इन ट्रायंगल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। बेटा इसमें से ये देखना है कि कौन सा जो ट्रायंगल स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू होता है वेक्टर सी ए। ठीक है, इसमें ये होता है। अब इसमें इस प्रकार भी कर सकते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर, अब ये सी है ना बेटा, इसे इधर लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इनमें से बेटा हमें देखना है, लेकिन इसमें से मेन जो पॉइंट है वो है इसको, ये वाला जो नोट है ना, नोट, इसका विशेष ध्यान रखना है। इसमें जो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, जो ट्रू होता है पहला ही और दे देते हैं। इसमें ऑप्शन पहला नहीं है इसमें हालांकि, लेकिन इसमें बोल देते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू को ढूंढते हैं। लेकिन इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से बेटा ट्रू कौन सा नहीं है? देखिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर सी है। देखिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर सी बी सी माइनस वेक्टर सी इक्वल टू 0। देखिए इसमें से क्या होगा, इसमें से क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम ए वाले को देखते हैं। किसको देखते हैं बेटा? ए वाले को देखते हैं। देखिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी ए, वेक्टर बी ए, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, वेक्टर सी ए और इक्वल टू में क्या है बेटा? 0। इसमें क्या है बेटा? ये अब हम यहाँ पे बेटा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा? पता है कि यहाँ पर जो हमारा स्टेटमेंट है, यहाँ पर जो हमारा बेटा ये स्टेटमेंट है वो क्या है? बिल्कुल इसके थ्रू कह सकते हैं जो सी ए, इसे बेटा हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो देखिए सी ए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, यहाँ पर बेटा ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा बेटा? ये गलत। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी। अब यहाँ पे बेटा माइनस के सी है ना, माइनस के सी है, लेकिन यहाँ होना क्या चाहिए बेटा? माइनस के सी है। तो बेटा ये भी गलत। ठीक है, अब देखिए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। अब देखिए अब इसमें क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया बेटा, यहाँ पे ये सी ए, क्या बेटा? ये सी ए है। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी माइनस वेक्टर सी ए इक्वल टू 0। देखिए इसमें ये फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? इसमें ये फॉलो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं बेटा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बेटा यहाँ पे सही है। ठीक है, और वेक्टर ए बी, इसे बेटा जो ये सी बी है इसे प्लस का कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्लस का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा? गलत। और ये बेटा ये हो जाएगा सही। तो इसमें बेटा शायद मिस्टेक ही हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, अपनी आप बुक में देख सकते हो। थोड़ा एनसीईआरटी में बेटा जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं मिस्टेक मिल जाती है, लेकिन जो वो फॉर्मूला होता है बेटा एडिशन वाला, वो होता है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू होता है वेक्टर सी ए, वेक्टर सी को बेटा इधर लेके आएंगे तो ये वाला ही कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। और ये सभी क्या हो रही है बेटा? ये गलत हो रही हैं। तो यहाँ पर शायद इज नॉट ट्रू नहीं होगा, ये होगा इज ट्रू, इज ट्रू। आप थोड़ा अपनी बुक से
मैचिंग कर सकते हो। ठीक है बेटा, जो मेरे पास अभी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग बेटा इज नॉट ट्रू है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो कोई ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। लेकिन अगर इज ट्रू के लिए होता है तो फिर ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आप अपनी बुक से देख सकते हो। लेकिन जो मेनली बात ये है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर सी ए, आप इसे लर्न कर लें, इसके अकॉर्डिंग ही आप सही कर सकते हो। ठीक है, किसी की बुक में सही है बेटा, किसी की में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ अपनी बुक के अकॉर्डिंग कर लेना। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। बस इसको आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर सी ए, और वेक्टर सी ए अगर इधर लेके आते हैं तो बेटा ये माइनस का हो जाएगा। बस इसके थ्रू आप देख लेना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही थे, ये तीनों गलत थे। अब इसमें ये पूछ रहा था इज नॉट ट्रू, तो आई थिंक क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, देखिए बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है बेटा, इफ ए वेक्टर ए एंड वेक्टर वी आर टू कोलिनियर। बेटा हमारे पास टू वेक्टर हैं, वो दोनों वेक्टर कैसे हैं बेटा, हमारे कोलिनियर हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, इनमें से बेटा हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट बेटा हमारा इनकरेक्ट है। देखिए, जब हमारे पास टू वेक्टर कोलिनियर है तो कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है बेटा, देखिए जैसे ये वाला वेक्टर है, जैसे ये वाला वेक्टर मान लिया बेटा ए, ठीक है, कॉलिनर है, तो कॉलिनर वेक्टर की कंडीशन क्या होती है कि जो दोनों वेक्टर होंगे उसमें पैरेलल की कंडीशन यूज होती है। ठीक है, वो वेक्टर कैसे होंगे बेटा, पैरेलल। ठीक है, अच्छा पैरेलल में क्या होगा कि सेम डायरेक्शन भी हो सकती है। अच्छा, वेक्टर ए की डायरेक्शन ये है और वेक्टर ए बी की डायरेक्शन ये है, अपोजिट डायरेक्शन हो, फिर भी हमारे बेटा जो वेक्टर होंगे वो क्या होंगे बेटा, हमारे कॉलिनर होंगे। क्या होंगे बेटा, कॉलिनर। ठीक है, अब देखिए वेक्टर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, देखिए वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए फॉर सम स्केलर लेमडा। देखिए बेटा कंडीशन है वेक्टर बी इक्वल टू लेमडा वेक्टर ए। देखिए इसमें बेटा जो फर्स्ट वेक्टर है सेकंड वेक्टर का क्या है बेटा, मल्टीपल है लेमडा के साथ, कोई भी एक स्केलर क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, तो इसमें ये वाली जो कंडीशन फॉलो होती है। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था 10 वाला क्वेश्चन, उसमें यही तो कंडीशन बन रही थी ना, उसमें कंडीशन बन रही थी वेक्टर ए इक्वल टू -2 वेक्टर बी, तो वहाँ पर भी एक मल्टीपल ही तो था, लेकिन दोनों की कंडीशन कैसी थी, कॉलिनर। तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर एक वेक्टर जो फर्स्ट वेक्टर है सेकंड वेक्टर का अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल है तो वे दोनों वेक्टर आपस में कॉलिनर होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल बेटा सही है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं सेकंड क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी। देखिए बेटा वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल है, ये भी बेटा कंडीशन सेम है। ठीक है, अच्छा ये तो प्लस की कंडीशन में आ गया, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी और माइनस कब होता है बेटा, जब फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर की डायरेक्शन है ना वो अपोजिट हो। क्या हो बेटा, अपोजिट हो। बेटा जब डायरेक्शन सेम हो अदर या फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो, लेकिन तो वे दोनों वेक्टर होंगे वो तो कॉलिनरी होंगे ना, चाहे तो पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि सेम डायरेक्शन है। अच्छा बेटा ये नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शन है, लेकिन डिफरेंट डायरेक्शन हो या फिर सेम डायरेक्शन हो, लेकिन वे दोनों तो आपस में बेटा कॉलिनरी होंगे ना। जब कॉलिनर होंगे तो कह सकते हैं कि ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, अब आते हैं बेटा थर्ड, द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉट प्रोपोर्शनल। देखिए बेटा जब वेक्टर ए वेक्टर बी का क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल ना हो, इसमें तो ये तो दे रखा है जो रेस्पेक्टिव कंपोनेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का प्रोपोर्शनल न हो, तो बेटा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का अगर आपस में प्रोपोर्शनल न हो तो फिर भी बेटा वे हमारे वेक्टर्स कॉलिनर होंगे। अगर कॉलिनर होंगे तो कह सकते हैं कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट डी पे। स्टेटमेंट डी में देखिए बोथ द वेक्टर ए एंड बी आर सेम डायरेक्शन। देखिए वेक्टर ए इसकी डायरेक्शन ये है,
वेक्टर बी इसकी डायरेक्शन बेटा ये है। भाई दोनों की सेम डायरेक्शन है तो दोनों की बेटा देखिए डायरेक्शन सेम कर दी मैंने, ठीक है। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड बेटा देखिए अब सेम डायरेक्शन तो चलो मान ली मैंने, ठीक है, लेकिन ये कोई भी कंफर्म नहीं है बेटा सेम डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो। बेटा जब दोनों के जो डायरेक्शन है वो सेम है तो उनका मैग्नीट्यूड भी तो सेम हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है। अच्छा मैग्नीट्यूड सेम हो सकता भी है और कहीं कहीं नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है हमारी लेंथ के ऊपर, है ना, लेंथ के ऊपर। तो यहाँ बोल रहा है डिफरेंट मैग्नीट्यूड, लेकिन कभी कभी डिफरेंट जो मैग्नीट्यूड है वो सेम हो सकता भी है और कहीं कहीं भी जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट नहीं हो सकता। देखिए बेटा जैसे कि वेक्टर ए है, अब यहाँ 2i प्लस जे प्लस के मान लिया, ठीक है। वेक्टर बी है i प्लस 2j प्लस के मान लिया। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो बेटा देखो 2 का 4, 1 का 1 और 1 का 1 तो √6 आएगा, इसका भी बेटा 6 आएगा। √6 आया ना तो इसका मैग्नीट्यूड सेम आ गया ना। अब देखना जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू मान लिया 2i प्लस 3j प्लस 4k, वेक्टर बी मान लिया 3i प्लस 4j प्लस 5k, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट आएगा। लेकिन बेटा डायरेक्शन तो दोनों की सेम ही है ना, पॉजिटिव आ रही है तो दोनों की सेम है और इसमें बोला है कि सेम डायरेक्शन है डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड हो रहा है लेकिन बेटा सेम मैग्नीट्यूड भी तो हो रहा है ना। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो अगर सेम डायरेक्शन है तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए बेटा ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, मतलब इनकरेक्ट है। इसमें डिफरेंट मैग्नीट्यूड बोल रहा है लेकिन बेटा सेम मैग्नीट्यूड भी तो हो रहा है ना, तो इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।